प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपके होने वाले हैं। 50 में से आपके यदि 30 प्लस सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ज़रूर कमेंट अंत में कीजिएगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक आपका पिन है। मात्र 10 दिन आपके पास समय अब बचा है। और दोस्तों राजस्थान दिवस की आपको सभी को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पता है 30 मार्च हो चुका है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? घग्गर, लूनी, कांतली, बनास। तो ध्यान में रखिएगा आपकी गणेश्वर सभ्यता जो है वह दोस्तों आपकी नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। तो नीम का थाना सीकर के अंदर दोस्तों आपकी कांतली नदी बहती है, तो कांतली नदी के किनारे ही दोस्तों इसका आपका विकास देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस, दोस्तों यहाँ पर बात करें मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। तो ध्यान में रखिएगा ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ध्यान में रखिएगा राजस्थान की बात की जा रही है तो राजस्थान शब्द का उपयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है प्रतिहारों की कौन सी शाखा को माना जाता है? मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, मंडोर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध को लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576 या 18 जून 19 आपका दोस्तों 1555। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? आपके दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान में रखना है ये युद्ध कहां पर हुआ था? हल्दी घाटी के अंदर आपको देखने को मिलता था। हल्दी घाटी कहां पर है फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। और इस समय दोस्तों हल्दी घाटी के अंदर ये आपका युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उस समय अकबर का जो सेनापति था वह कौन था? फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? दोस्तों चावंड जो राजधानी है वह किससे संबंधित रही है? महाराणा कुंभा, महाराणा उदयसिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आपका दोस्तों महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से दोस्तों चावंड राजधानी संबंधित रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश की बात की जा रही है, प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान में रखिएगा रावचूड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपके रावचूड़ा जो है वह आपके राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुड़ा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? हुड़ा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1734 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1804 ईस्वी या दोस्तों 1757 ईस्वी। तो ध्यान में रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुड़ा सम्मेलन पूछा जा सकता है 1734 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? जयपुर के अंदर दोस्तों हवा महल का निर्माण तो 1799 ईस्वी के अंदर किया गया था, परंतु यहां पर पूछ रहा है जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? तो 1727 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपकी जयपुर शहर के आपके स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिवारा दोस्तों तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा जो कर था वह किससे वसूला जाता था? औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर या कृषि उत्पादों पर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों दिवाली और होली जैसे पर्वों के ऊपर तिवारा कर वसूला जाता था।
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्योहारा मतलब त्योहार, त्योहार इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। त्योहारा मतलब त्योहार होता है, तो त्योहार आपके दिवाली और दोस्तों होली देखने को मिलते हैं। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलदेव राम मिर्दा, गुल्ला राम चौधरी, नाथुराम मिर्दा या दोस्तों मांगल सिंह कछावा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 11 नंबर का वह ध्यान में रखिएगा, आपके दोस्तों मंगल सिंह कछावा थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक आपको जरूर कर देना है फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मात्र 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अंतिम समय के मैं अंदर बताया था दोस्तों, 10 दिन के अंदर आपके 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के दोस्तों प्लस जो है आपके प्रोवाइड 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो आपके मैं आपको से पूछ रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम दोस्तों आपके अभी तक जो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं उनको यदि आपको रिवाइज करना है तो उनकी दोस्तों एक सेपरेट जो है लगभग दोस्तों 5 से 6 घंटे की क्लास लगा दी जाइए या दोस्तों नहीं लगानी चाहिए, फटाफट बता दीजिए। क्योंकि जो उनको दोस्तों एक साथ पढ़ाना तो संभव नहीं हो पाएगा। जो जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उनको दोस्तों एक से हाथ जोड़कर आपके यूट्यूब के ऊपर आपको दे दिया जाए, मतलब कि अलग अलग दोस्तों पढ़ने से अच्छा है एक क्लास के अंदर जोड़ के दे दिया जाए। जो अभी तक आपकी सभी जो क्लासें हो चुकी हैं उनके अंदर करीबन दोस्तों आपके 1500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चन आपको चाहिए मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, हर दिन जो आपकी हुई है उन्हीं को दोस्तों रिपीट करना है। देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उन सभी की एक दोस्तों एक सेपरेट क्लास बना दी जाएगी और वह दोस्तों आपको 2 से 3 दिन बाद देखने को मिल जाएगी। आपको बताना है ऐसी क्लास आपको करनी है या नहीं करनी, फटाफट बताइएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन होने वाले हैं, रिपीट होंगे, एक क्लास आपकी बना दी जाएगी। 100 क्वेश्चन तो दोस्तों मैं बना दूंगा, मतलब कि अलग से आपके पढ़ा दिए जाएंगे, और 1400 जो क्वेश्चन है वह दोस्तों वह सेम के सेम रख दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। वही दोस्तों क्लास होगी, वही बोला हुआ होगा, मतलब कि वही क्लास आपको रिपीट करनी है। देखनी है तो फटाफट आपको कमेंट करना होगा, बताइएगा आपकी राय क्या है दोस्तों। आपकी राय होगी उसी हिसाब से हम आपकी क्लास लगा देंगे। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? छावनी दोस्तों आपकी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, फटाफट बता दीजिए। नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। दोस्तों आपका वर्तमान में कहां पर है, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। चिड़ावा का गांधी दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। आपके सागरमल जो गोपा जो हैं आपके जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडा शासन दोस्तों, गुंडा राज जो है उसकी जो आपकी पुस्तक थी वह दोस्तों सागरमल गोपा ने ही लिखी थी, ध्यान में रखिएगा। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, शाहपुरा। आपके माणिक्यलाल वर्मा की बात की जा रही है। माणिक्यलाल वर्मा जो है वह दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वो ही आपके जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो वहीं पर आज भी खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है हम किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे आए हैं और 100% दोस्तों ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और पेपर के अंदर दोस्तों हम रब्बा रब्बा पेपर को काटने वाले हैं, फाड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किस देशी रियासत ने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर है वह दोस्तों आपके कौन सी रियासत ने किए थे? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा बीकानेर ने किए थे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? मेहरानगढ़ कहां पर है यह तो आपको मालूम होगा। मेहरानगढ़ दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बावड़ियों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? हम बात करें दोस्तों झीलों का जो नगरी है वह तो दोस्तों उदयपुर कहलाता है, परंतु बावड़ियों की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पटुओं की जो हवेली है दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? आपके सालिम सिंह है, नथमल, जोरावरमल या दोस्तों आपकी गुमान चंद। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सलीम सिंह नहीं होगा आपका, नथमल नहीं होगा, जोरावर सिंह नहीं होगा, गुमान चंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? उषा मस्जिद दोस्तों कहाँ पर है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर, बयाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हम आगे बढ़े दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके बयाना भरतपुर के अंदर उषा मस्जिद स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है, मतलब कि विभीषण का मंदिर कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केथुन कोटा, भीनमाल जालोर, खेड़ बाड़मेर, भादरिया जैसलमेर। तो 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा केथुन कोटा के अंदर आपका विभीषण का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा किस लिए प्रसिद्ध है? आपको ध्यान में रखना है, लोद्रवा जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला दोस्तों कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है? बीकानेर, बारा, बूंदी, बाड़मेर। तो दोस्तों आपका बाड़मेर, बीकानेर के अंदर भी नहीं होता, कहां पर होता है? तो ध्यान में रखिएगा, बूंदी में भी नहीं होता, बारा जिले के अंदर आपका सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? दोस्तों कहा जाता है दोस्तों पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरी मेले को या पर्वतसर मेले को? हाड़ौती का सुरंगा मेला जो है वह दोस्तों ध्यान में रखिएगा चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चंद्रभागा मेला दोस्तों कौन से जिले के अंदर बढ़ता है? फटाफट कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सुनहरी कोठी स्थित है दोस्तों, सुनहरी कोठी कहां पर है? सुनहरी कोठी नाम आते ही दोस्तों टोंक जहन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। टोंक के अंदर आपकी सुनहरी कोठी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दधिमती माता का मंदिर स्थित है, दधिपति माता का दोस्तों आपका मंदिर कहां पर है? कसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोठ मांगलोद, नागौर, पीपलूद, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, आपका गोठ मांगलोद नागौर के अंदर दधिमती माता का मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो है 26 नंबर के अंदर वह आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? जी हाँ दोस्तों, राजा अजमल कौन से लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली की दोस्तों जुड़ी थी? मतलब कि हम बात करें गौरी देवी कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई थी राजस्थान की? आपकी गौरी देवी की बात की जा रही है तो मांड गायन शैली से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति जो है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? अधिकतर प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह आपका हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर आपकी डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, पाल किसे कहा जाता है? पाल दोस्तों भीलों की बस्ती जो होती है उसी को पाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो माही नदी है, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है राजस्थान से कौन से जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से होकर गुजरती है, वह आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है मात्र 2 जिलों से आपकी राजस्थान से। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? आपके चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, ताजा नलकूप को? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार का जो घड़ा है वह दोस्तों चांदन नलकूप को या दोस्तों चंदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जरूर बताना है, अंतिम आपके समय के अंदर 1500 क्वेश्चन का क्विक आपको रिवीजन करना है। तो 2 या 3 तारीख को दोस्तों आपको क्लास मिल जाएगी। फटाफट आपको जरूर बताना है कि वह आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि करीबन दोस्तों मैं बताता हूँ 5 से 7 घंटे की वह क्लास होगी। उसके अंदर जो आपके अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए
कराए हैं। करीबन दोस्तों 1300 से 1400 क्वेश्चन जो है वह आपके वो होने वाले हैं, और उसके बाद जो 100 क्वेश्चन है वह उस समय में नए आपको उसके अंदर जोड़ दूंगा, तो करीबन 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये जो क्लास देख रहे हो ना, इस क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास भी दोस्तों उसके अंदर डाल दी जाएगी, तो आप देख सकते हो करीबन 25 से 30 आपकी क्लास डाल दी जाएगी। हर क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है, तो आपको जरूर बताना है। आप भी बताओगे तो आपके लिए दोस्तों सुनहरा आपका हो जाएगा दोस्तों, आपकी क्लास हो जाएगी, और आपका क्विक रिवीजन भी अंतिम समय में देखने को मिल जाएगा, वो भी एक क्लास से। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर 1500 क्वेश्चन कराना तो संभव नहीं हो पाएगा, परंतु इस प्रकार से मैंने दोस्तों दिमाग में आया कि इस प्रकार से मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो जरूर बताइएगा। राजस्थान का भूगोल भी होगा, कला संस्कृति भी होगा, और उसके अंदर साइंस भी होगा, आपदा प्रबंधन भी होगा। सभी टॉपिक से आपके लिए हुए हैं आपके क्वेश्चन, तो फटाफट आपको जरूर बताना है। जरूर बताइएगा। आपकी राय जो है वह दोस्तों सर आंखों पर रहेगी। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती का क्षेत्र कौन से आपके जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो क्षेत्र है, मतलब जिले जो हैं उनको ही दोस्तों आपका हाड़ौती का पठार या दोस्तों हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहां पर पाई जाती है, काली मिट्टी की बात की जा रही है, या दोस्तों आपकी बारां, झालावाड़, कोटा हम बात करें दोस्तों आपके हाड़ौती पठार के अंदर ही आपकी काली मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर आपकी काली मृदा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है, गढ़सीसर सरोवर की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़सीसर सरोवर दोस्तों कहां पर है, 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर के अंदर आपका गढ़सीसर सरोवर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जेत सागर तालाब कहां है, जेत सागर तालाब कहां है रे, फटाफट बता दो। अरे बबुआ बता दो फटाफट, जेत सागर तालाब कहां पर है, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा। बूंदी के अंदर आपका जेत सागर तालाब स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रे। अगला क्वेश्चन है फटाफट, क्योंकि कम समय बचा है। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बीड़ जो है दोस्तों किसको कहा जाता है, राजस्थान के अंदर बात की जा रही है, बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें चारागाह का जो क्षेत्र होता है उसी को राजस्थान में बीड़ कहा जाता है स्थानीय रूप से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खिंचन गांव दोस्तों जाना जाता है। खिंचन गांव किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, कुरुंजा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, रामगढ़ विषधारी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। तो ध्यान में रखिएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह आपका कहां पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का जो उत्पादन है सर्वाधिक कौन से संभाग में होता है। संभाग की बात की जा रही है, आपके जिले की बात नहीं की जा रही है। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, आपका उदयपुर। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर संभाग के अंदर दोस्तों सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालपुरी की एक नस्ल है। मालपुरी दोस्तों किसकी नस्ल है, ध्यान में रखिएगा। भेड़ की नस्ल है आपकी मालपुरी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जाफराबादी नस्ल संबंधित है। जाफराबादी नस्ल कौन सी आपके दोस्तों पशु से संबंधित है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जाफराबादी जो है आपकी भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका भाग्यम तेल कुआं कहां पर स्थित है, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर के अंदर स्थित है। सर्वाधिक दोस्तों जो आपके तेल के कुएं हैं वो आपके बाड़मेर के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है कि हीरे की खान कहां पर है राजस्थान के अंदर। केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान या दोस्तों राजमहल। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, केसरपुरा के अंदर जो है आपकी हीरे की खान देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केसरपुरा दोस्तों कौन से जिले के अंदर पड़ता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिड़ला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है, मतलब कि बिड़ला सीमेंट कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़, कोटा, दोस्तों आपकी बूंदी, निम्बाहेड़ा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बिड़ला सीमेंट वर्कर्स से आपका ध्यान में रखिएगा, आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सर्वाधिक जो आपके सीमेंट के कारखाने हैं वह भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम में आरएफसी की स्थापना कब हुई थी। आरएफसी की स्थापना कब हुई, 1995, 1955, 1950, 1991। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा 1955 के ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। दोस्तों आपकी यूट्यूब के ऊपर जो क्विज करवाई थी उसके अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान में रखिएगा। जोधपुर का दोस्तों शुरुआत आपके सब न्यूनतम आपका लिंगानुपात देखने को मिलता है, सबसे कम जो आपका लिंगानुपात है वह आपका धौलपुर का है, और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वह आपका कौन से जिले का है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956, 1951, 1952, 1958। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वह दोस्तों 1956 ईस्वी के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ जो है दोस्तों कहाँ पर है आपकी? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी मुख्य की बात की जा रही है, मुख्य तो दोस्तों आपकी जोधपुर में है और खंडपीठ जो है आपकी जयपुर में है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मुख्य आपकी प्रधान पीठ की बात की जा रही है, तो ये आपका जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखना है। और अंतिम क्वेश्चन आपका 50 नंबर आ चुका है, 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आपकी क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेगी आपकी एग्जाम तक, मात्र 10 दिन का समय बचा है, और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि वह आपको 1500 क्वेश्चन की क्लास आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप करोगे तो ही दोस्तों क्लास लगाई जाएगी, अन्यथा नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? पंजाब किसे कहा जाता है राजस्थान का? बाड़मेर, सांचौर, डीग, पाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का पंजाब जो है वह सांचौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, 8 बजे वापस मिलेंगे दोस्तों। रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, आज शाम 8 बजे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।